जिले में भूमाफियाओं से अपनी जमीन वापस लेने की गुहार के साथ अशोक कुमार नामक व्यक्ति पिछले कई सालों से भटक रहा है। उसके द्वारा एसडीओ और अन्य अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रविवार को उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखा और बताया कि उनके पिता सुरेश प्रसाद के नाम पर हीरापुर मौजा नंबर 7, खाता नंबर 108, प्लॉट नंबर 387, रकबा 9.5 कट्ठा जमीन है, जो कि वार्ड नंबर 26 में आता है, जिसकी खरीद की दलील संख्या 977 और 2959 है और दिनांक 1/3/2012 से 9/5/2012 को खरीदा गया है। उसके बाद जमीन का दाखिल खारिज कराकर आज तक लगान भी दिया जा रहा है, लेकिन उस जमीन पर अभी 2 गलत व्यक्ति द्वारा दावा किया जा रहा है। उनका दावा सही हो ऐसा एक भी दस्तावेज उनके पास नहीं है। 2012 में जब से कि तत्कालीन अंचल निरीक्षण और कर्मचारी द्वारा गलत दस्तावेज बनाकर दिया गया था, जिसके आधार पर वे अपना दावा अभी बता रहे हैं। मेरी अनुपस्थिति में मेरे द्वारा बनाया गया 4 दीवारी को तोड़कर उसमें घुस गए हैं। यह सब कुछ वेद प्रकाश सिन्हा, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय रामबहाल सिंह है, उनके द्वारा किया जा रहा है। वे एक ठग और धोखेबाज हैं। उनके द्वारा पूर्व में भी न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा एक जमीन से बेदखल कर दिया गया था, जिस पर वे दावा करते थे। अंत में जिला और पुलिस प्रशासन से अपील करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि वे एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जमीन पर सही मालिक को कब्जा हो यही चाहते हैं। ये मेरा एक ज़मीन है ज्ञान मुखर्जी रोड में, हीरापुर में। वो हम लोग 2012 में ख़रीदे थे। ख़रीदने के बाद उसमें बाउंड्री और गेट उट लगाए, जिसकी रिपोर्ट है सारा इसमें, ठीक है ना। और वो म्यूटेशन ऑर्डर में वो दिया हुआ भी है। और उसके बाद हमारा हार्ट का पेशेंट है, हम हार्ट का इलाज के लिए चले गए थे। इंदौर पहले गए, उसके बाद मेदांता दिल्ली गए। तो इसमें हमको करीब एक साल लग गया। उसी बीच में ये लोग जो हैं, उस समय उनका नाम था वेद प्रकाश। उनकी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है और बीवी है। सब फ्रॉड आदमी हैं। वो लोग बाउंड्री तोड़ के उसमें घुस गए और घुस जाने के बाद रहने लगे। हम लोग जब वहाँ से लौट के आए तो हम लोग देखे कि इस तरह की बात है। हमने पुलिस को कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। इवन पूरी प्रशासन को कम से कम 10 बार हमने चिट्ठी दिया है। पूरी ये उन्हीं की चिट्ठी है। अब तो मुख्यमंत्री से भी जाके मिले थे, लेकिन कहीं से हमको कोई रिलीफ नहीं मिला। कितना का जमीन है वो? कितना जमीन? हाँ, कितना जमीन और कितने रुपए? मतलब उसका बाजार का लागत कितना? वही करीब बाजार का लागत 70 लाख रुपया हुआ। हाँ। कितना कट्ठा है? 9.5 कट्ठा। कहाँ पर जमीन है? कौन जो है जमीन को जो है कब्जा करना चाह रहा है? जो अभी नाम बताए वेद प्रकाश सिन्हा, तो मर गए। अब उनका बेटा है और 3 बेटी और एक बेटा, एक बीवी। पुलिस के पास गए तो क्या बोले? हाँ, पुलिस जो थे उस समय रतन चौथे एक एसपी आए थे, तो उनसे जाके हम मिले। तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी ज़मीन होगा तो मैं जान लगा दूँ, खाली करा दूँगा। तो उन्होंने सीओ को लिखा कि इस ज़मीन का एक्चुअल क्या रिपोर्ट, किसकी मलकाना हक है, वो हमको दिया जाए। तो उस सीओ का रिपोर्ट भेजा गया कि भाई इनका है और वो जाली डीड बनाया है। इस तरह करके सब रतन चौथे थाना का ऑर्डर किए कि तुम मजिस्ट्रेट मांगो। तो वही मजिस्ट्रेट मांगे। उस समय एसडीओ थे राज महेश्वरम। तो उनसे मजिस्ट्रेट मांगा, पहला दफ़े मांगा, बोला ठीक है देते हैं। उसका फिर दोबारा फिर थाना को हम लोग जाके मिले, फिर थाना वाला लिख के दिया, लेकिन वो टरकाते रह गए, मजिस्ट्रेट नहीं दिए। जमीन पर आपका कब्जा नहीं हुआ। अभी वर्तमान में जो पुलिस है आगे, उनसे आपने गुहार लगाई? किससे? अभी वर्तमान में आपने आवेदन दिया हाल फिलहाल में? हाँ, 2019-20 तक दिया हुआ है। 20 तक लगे? हाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं थी। जमीन पे जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? वो गेट लगाए हुए वो लोग कभी फाड़ देगी, कहेगी कि हम फंसा देंगे। कम से कम 8-10 बिल्डर्स लोगों से वो 2-2, 4-4 लाख रुपया लेके जाली डिड बना के उस पर लिया। जब उन लोगों को मालूम हुआ कि ऐसी बात, कई बार लोग गए वहाँ कि भाई हमारा पैसा दो, तुमसे फॉर्जरी किया है। लेकिन इतना न गाली और गलौज करती है और फाड़ के साला फंसाइए, डर से तो भाग गया, दोबारा गया नहीं। इसी डर से आप भी नहीं जा रहे? नहीं, अब लड़कियों का मामला है, तीनों बैड एलिमेंट, तीनों करप्ट है, किसी की शादी नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? ज़मीन में कब्जा और हमारी चीज़ है तो हमको चाहिए ना। आपका जायज़ है तो आपको हाँ, मिलना चाहिए, यही है और क्या। और इसके पहले भी 91 में
ये लोग कब्जा किए हुए थे, सामने में भी और बगल में, जिसको यहाँ व्यास जी मिश्रा थे जो उन्होंने खाली कराया है, उसका हम आपको दे देते हैं। नहीं, हाँ, वो खाली कराया और हाई कोर्ट से ऑर्डर होके आया था, उसमें मकान बना लिया था, उसको तोड़ ताड़ के खाली कराया। और उसके बाद डीसी आए बी राजेंद्र, जो इन्हीं लोगों का ज़मीन खाली कराया था हिंदू मिशन रोड में, जिसमें फिशरी ऑफिस खुला है मत्स्य डिपार्टमेंट का, इन्हीं लोग जमन किया था। अपना परिचय दो। अब कोर्ट में भी इसके लिए लेकर किया होंगे, न्यायालय में गए थे आप? न्यायालय में अभी इस केस पहले गए, इसी पार्ट ऑफ प्लॉट में जो खाली कराया गया था, उसमें तो न्यायालय से हमारा ऑर्डर है ही है, कुछ ऑर्डर है ही है। चीफ मिनिस्टर भी इस पर ऑर्डर किया है। चीफ मिनिस्टर से उससे अर्जुन मुंडा सरकार के पहले हेमंत सोरेन का सरकार था ना, उसमें उन्होंने ऑर्डर भी किया है, डीसी को लिखा है कि भाई इनको 15 दिन के अंदर कब्जा दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसमें प्रशांत कुमार डीसी थे, उन्होंने कभी कब्जा देने के पक्ष में मतलब खाली टरकाते रह गए। उसके बाद के झा है, कृष्णकांत झा एक डीसी आए, वो भी ऐसे टरकाते चले गए। आपका मामला कोर्ट में दिया गया? जी नहीं, कोर्ट में नहीं है, अभी कोर्ट हम किया ही नहीं। कोर्ट में नहीं गया? नहीं, कोर्ट में तो पहले ऑलरेडी किया हुआ आगे है। आप आगे क्या करेंगे? आगे बस आप लोग का सहयोग चाहिए जिससे खाली हो जाए। मीडिया को खाली नहीं करवाएगी तो हम मांग करते तो हैं। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग यही है कि खाली करा के हमको पोजीशन दिया जाए। प्रशासन आखिर है किस चीज़ के, जबकि झारखंड सरकार का एक अध्यादेश भी लागू हुआ था जिसमें कि दिया था कि इस तरह का अगर केस है तो उस पर FIR डीसी करे और उसको अंदर करे जो जाली डीड बनाया, और इनको पोजीशन दिया जाए। लेकिन कोई सब ऐसे खाली बना है कानून, लेकिन होता नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार, अशोक कुमार पूरा? बस अशोक। ठीक।